अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग करेंगे जो कि आप देख सकते हैं ये एक्सपर्ट कंपनी का इन्वर्टर है जो कि 3.5 kV में है। इसके अंदर 4000 वाट तक के हम पैनल लगा सकते हैं और ये बगैर बैटरी के भी चलता है। इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और मुकम्मल स्पेसिफिकेशन की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। दोस्तों जब आपने इस इन्वर्टर के साथ इनपुट, आउटपुट, बैटरी और सोलर के कनेक्शन करने हैं उससे पहले आपको इसको जो नीचे वाली साइड के ऊपर पतरी लगी है इसको हटाना पड़ेगा। इसकी सिंपल तरीका है, इसकी दोनों साइडों के ऊपर एक एक पेच लगा हुआ है। आपने बड़े आराम से पेचकस की मदद से इसको खोल लेना है और पतरी को आपने हटाकर साइड में रख लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप AC इन और AC आउट लिखा हुआ देख सकते हैं। AC इन वाली जो साइड है यहाँ पर आपने अपने जो मीटर की तरफ से तारें आ रही तो वो यहाँ पर आपने लगानी है, और AC आउट जहाँ पर लिखा है यहाँ पर आपने अपना जो आउटपुट का जो भी लोड चलाना है इसके ऊपर वो तारें लगानी है। हमने क्योंकि दोस्तों आज इसकी सिर्फ सेटिंग करनी है, इसके लिए हमने सिर्फ इसके इनपुट वाले कनेक्शन करने हैं और इसको हमने वापटा की सप्लाई दे देनी है। दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं, हमने जैसे इसको ऑन किया है इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं किस तरह नजर आता है। इसके ऊपर हमें इनपुट के 210-11 वोल्टेज शो हो रहे हैं, आखिर में इसके आउटपुट के ऊपर भी वही वोल्टेज हैं। दरमियान में जो इसका इंडिकेशन आ रहा है ये बैटरी ना होने का इंडिकेशन है क्योंकि हमने इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की। इसकी सेटिंग में एंटर होने के लिए हमने ये जो इसका एंटर वाला बटन है इसको कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है और कुछ सेकंड बाद हम इसकी सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसकी सेटिंग में एंटर हो गए हैं। इसके ऊपर जो सबसे एक नंबर पर सेटिंग है वो है इसकी आउटपुट की सेटिंग के आउटपुट के ऊपर आप इसकी क्या प्रायोरिटी रखना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसके है UTI, इसका मतलब है इसके अंदर यूटिलिटी फर्स्ट होगी। अगर आप ये सेटिंग इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे इससे ये होगा कि आपका जो भी लोड है वो सबसे पहले आपका जो वापटा है या जो मीटर से सप्लाई आ रही है सबसे पहले उसके ऊपर चलेगा। वापटा ना होने की सूरत में ये जो आपका लोड होगा वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और सोलर ना होने की सूरत में वही आपका लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जो अगली सेटिंग आती है वो है SOL की। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इससे ये होगा कि जो भी आपका आउटपुट के ऊपर लोड चलेगा वो सबसे पहले जो पावर लेगा वो लेगा सोलर से। सोलर कम होने की सूरत में या सोलर ना होने की सूरत में यानी कि जब शाम हो जाएगी उस वक्त वही लोड आपका बैटरी और वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जो तीसरे नंबर और आखिरी नंबर पर सेटिंग है वो है SBU की। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें ये होगा कि जो भी आपका आउटपुट के ऊपर लोड चल रहा होगा वो सबसे पहले सोलर से लोड लेगा। सोलर कम होने की सूरत में या सोलर बिल्कुल ना होने की सूरत में आपका वही लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बैटरी के बाद आखिरी जो इसकी प्रायोरिटी होगी वो होगी यूटिलिटी यानी कि वापटा। मैंने दोस्तों इसके अंदर SBU की सेटिंग सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया है क्योंकि मैंने जिसको इन्वर्टर भिजवाना है वो चाहते हैं कि सुबह वो सारा दिन सोलर के ऊपर चले और रात को जितना हो सके वो बैटरी अपनी यूटिलाइज कर सके। इसके बाद जो इसके अंदर 2 नंबर वाली सेटिंग है इसके अंदर जब हम इंटर होंगे इसके अंदर 10 से लेकर 80 तक हमें पैरामीटर देखने को मिलेंगे जो कि इसकी चार्जिंग के एम्पेयर है, यानी कि आप अपनी बैटरियों को सोलर से कितने एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं। मैंने इसके अंदर 20 एम्पेयर की सेटिंग सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया है क्योंकि इसके साथ जो बैटरियां अटैच होनी है वो 200 एम्पेयर की बैटरियां होनी है और जितने एम्पेयर की बैटरी हो आपने उसको उसका 10% ही चार्ज करना है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो 3 नंबर वाली सेटिंग है ये है इसके AC इनपुट वोल्टेज रेंज जो कि आपने वैसे ही रहने देनी है। आगे जो 5 नंबर पर सेटिंग है ये इसकी बहुत अहम सेटिंग है, ये इसकी बैटरी टाइप की सेटिंग है, यानी कि आपने इस इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगाई है या कौन सी बैटरी आप लगाना चाहते हैं। इसमें जैसे ही आप एंटर होंगे इसके अंदर जो सबसे पहली सेटिंग है वो है इसकी AGM की सेटिंग। AGM का मतलब है दोस्तों अगर आपने इसके साथ ड्राई बैटरी लगानी है तो आप AGM को सिलेक्ट करेंगे। इसका ये होगा कि ये जो इन्वर्टर है ये इसको ड्राई बैटरी के हिसाब से चार्ज करेगा और ड्राई बैटरी के हिसाब से इसको डिस्चार्ज करेगा। इसके बाद जो इसके अंदर अगली सेटिंग है वो है इसकी FLD की सेटिंग। FLD सेटिंग दोस्तों कहते हैं फ्लडेड बैटरी, यानी कि जो आम तजा वाली बैटरी होती है अगर आपने ये बैटरी लगाई है तो आप इसकी जो सेटिंग रखेंगे वो रखेंगे FLD की। इसके बाद जो इसके अंदर अगली सेटिंग है वो है USC की। USC की जो सेटिंग ये होती है दोस्तों यूजर डिफाइंड, यानी कि अगर आप ये सेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो आगे चलकर इसके अंदर 3 और सेटिंग है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जो बैटरी के चार्जिंग के वोल्टेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी बैटरी के जो कट ऑफ वोल्टेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर 6 और 7 नंबर वाली सेटिंग है इस दोनों सेटिंगों में आपने एंटर होकर दोनों को आपने एनेबल कर लेना है। इसके बाद जो इसके अंदर 9 नंबर वाली सेटिंग है वो इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी है जो कि आपने वैसे ही रहने देनी है, और 10 नंबर पर इसके जो आउटपुट के वोल्टेज है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट और 240 वोल्ट की सिलेक्शन है, लेकिन मैं इसको वैसे रहने देता हूँ।
इसके बाद जो इसके अंदर 11 नंबर वाली सेटिंग है वो है इसका मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि ये जब इन्वर्टर बैटरी को वापस से चार्ज करेगा तो आप इसको बैटरी को कितने एम्पेयर देना चाहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने इसके पहले भी 20 एम्पेयर रखे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसके 20 एम्पेयर ही रखेंगे। इसके बाद जो इसके अंदर 12 नंबर वाली सेटिंग है, जब आप इसमें एंटर होंगे इसका मतलब है कि जब आपकी जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज पर आए तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी से हटकर वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। इसके अंदर एंटर होकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिलेक्शन है वो 22 वोल्ट से लेकर 25.5 वोल्ट तक है। इसके बाद जो इसके 13 नंबर वाली सेटिंग है वो इसकी है कि आपकी जो बैटरी है ये कितने वोल्टेज पर जाए तो आप ये जो इन्वर्टर है इसको आप वापटा के ऊपर वापस शिफ्ट करवाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो 16 नंबर वाली सेटिंग है इसके अंदर एंटर होकर आपने अपनी बैटरी की चार्जिंग प्रायोरिटी सेट करनी है कि आप अपनी बैटरी को सोलर से चार्ज करना चाहते हैं या वापटा से चार्ज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा इसके अंदर S एंड U की। इससे ये होगा कि ये बैटरी जो चार्ज होगी ये सोलर और वापटा को मिक्स होकर बैटरी चार्ज करेगा। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर 19 नंबर 20 नंबर और 22 नंबर वाली सेटिंग है इसको आपने वैसे ही रहने देना है। और जो इसके अंदर 23 नंबर वाली सेटिंग है इसके अंदर एंटर होकर इसको आपने एनेबल कर लेना है। इस सेटिंग का फायदा ये है कि जब आप इस सेटिंग में जाकर इसको एनेबल करेंगे इससे ये होगा कि आपके इन्वर्टर के ऊपर जब कभी भी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड इसके ऊपर चल जाएगा उस सूरत में वो सारा लोड आपके इन्वर्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि वो सारा लोड वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका फायदा ये कि आपका लोड भी चलता रहेगा और आपके इन्वर्टर को भी कोई मसला नहीं बनेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने इन्वर्टर के ऊपर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ चीज चला देते हैं। हम अगर इसके ऊपर 4000 वाट या 5000 वाट तक का लोड चला दें उस सूरत में जब आपने ये सेटिंग एनेबल की होगी उस सूरत में ये होगा कि आपका वो सारा लोड बाईपास मोड पर चला जाएगा, वो सारा लोड आपका वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर अगली अहम सेटिंग है वो इसकी 26 नंबर वाली सेटिंग है। ये सेटिंग है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की, यानी कि आप अपनी बैटरियों को कितने वोल्टेज से चार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इंटर होकर अपनी मर्जी के मुताबिक वोल्टेज सेट कर लेंगे। ये उस सूरत में आप सेट कर सकते हैं जब आपने शुरू में जो सेटिंग है वो USE की सिलेक्शन की होगी। अगर आपने FLD की या AGM की सिलेक्शन की होगी उस सूरत में आप यहाँ पर वोल्टेज सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप USE की सेटिंग करेंगे उस सूरत में ये होगा कि आप ये 26 नंबर और 27 नंबर और 29 नंबर की जो सेटिंग है ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। 26 नंबर पर इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज है, 27 नंबर पर इसकी फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज है और 29 नंबर पर इसके जो बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली इसके अंदर सेटिंग है वो बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं कि बैटरी इक्वलाइजेशन क्या होता है, आपने किस तरह इसको ऑन करना है, इसका क्या फायदा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर चीजें चलाकर देखेंगे, AC चलाएंगे, पानी वाला पंप चलाएंगे, पंखे और फ्रिज चलाकर देखेंगे कि ये कितना लोड उठा सकता है और इसके चलने का क्या तरीकाकार है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इस इन्वर्टर के मुतालिक वो भी आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।